शिवम द रॉकस्टार भैया जी, तीर्थ स्थलों पर कहीं कहीं एक नियम होता है कि इनके दर्शन करो तो उनको जरूर करो, वरना दर्शन पूरे नहीं होंगे, या फिर उनका दर्शन करना है तो पहले उनका दर्शन करो। इसका क्या कारण है? ठीक है, ये एक तरीके से वो बना दिया गया है। जैसे तीर्थ स्थलों पर नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अब ऐसे बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जहाँ पे झूठे बना दिया गया, ताकि आप जब उधर आए तो वहां पर भी आए और कुछ चढ़ावा अवश्य चढ़ा करके जाएं, इसलिए भी बना दिया जाता है। लेकिन ये ठीक है, ये भी एक स्थिति है कि ठीक है, इसका अर्थ होता है, जैसे कहा जाता है ना, वैष्णो देवी जब आप जाएं तो भैरव का दर्शन, बिना भैरव का दर्शन किए हुए ये इसकी पूरी नहीं होगी। इसका अर्थ ये भैरव, पहले आप समझिए भैरव क्या होता है। अब इसको समझाने के लिए बड़ा लंबा होगा। भैरव का अर्थ मैंने बहुत पहले भी समझाया है, एक जगह स्थिर हो जाना, जहाँ पे संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तब आपने मानिए आपने देवी का दर्शन किया है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, वही भैरव बाबा का एक गलत तरीके से चित्र बना देते हैं, बोलते हैं ये भैरव बाबा है। भैरव का अर्थ वो नहीं होता। भैरव का अर्थ होता है जहाँ संकल्प विकल्प की समाधि या चेतना खत्म हो जाती है, संकल्प विकल्प नहीं उठते हैं, आपको सुख दुख का आभास नहीं होता है, वही भैरव अवस्था कही जाती है। जब आप भैरव विज्ञान तंत्र में इन सब बातों को पढ़ेंगे या जानेंगे तब पता लगेगा कि भैरव की स्थिति बहुत बड़ी है। जो हम लोगों ने मूर्खतावश भैरव को नाम दे दिया कि उनके साथ कुत्ता रहता है, कुतिया रहती है, प्रतीकात्मक रूप में बना दिया गया है, ऐसा नहीं है। भैरव का बड़ा ऊंचा अवस्था है। भैरव मतलब साक्षात भगवान शिव, रुद्र, कल्याणकारक शक्ति, ठीक है, जहाँ पे संकल्प विकल्प सब समाधिस्थ की अवस्था में आ जाते हैं, निर्विकल्प अवस्था में आ जाते हैं। तब समझिए आपने वैष्णव का दर्शन किया है। ठीक है, वैष्णव मतलब वही वैष्णव शक्ति, वैष्णवी शक्ति जो भगवान विष्णु की या भगवान कृष्ण की जो शक्ति है, वैष्णवी शक्ति, वो उनकी शक्ति है। ठीक है, वैष्णो देवी वही है ना जो यहाँ से जो जिनको अभी कलयुग में जब होगा, इनका अवतार होगा भगवान का, तब उनके साथ यही वैष्णव शक्ति आएंगी, भगवान के साथ उनकी शक्ति बन करके आगे प्रतिष्ठित होंगी। तो ऐसे ये सब चीजें बनाई जाती है, लेकिन उनका हम प्रतीकात्मक रूप ले लेते हैं और मूल तत्व से अनभिज्ञ हो जाते हैं, मूल तत्व को हम छोड़ देते हैं, जिसके कारण इतनी बड़ी प्रॉब्लम आती है और हम हिंदुओं की दुर्दशा होती है। आज आप किसी से पूछ लीजिए कि वैष्णो देवी गए थे तो जब भैरव का दर्शन करने, भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए बोला जाता है, या ऐसा बुरा हो जाता होगा ना कि इनका दर्शन करना आवश्यक है, उसका अर्थ क्या है, कोई नहीं जानता। आप वहां के पंडे पुंडी से भी पूछ लेंगे, वो भी नहीं जानते होंगे, बिल्कुल नहीं जानते होंगे कि इसका अर्थ क्या होता है कि हम भैरव का दर्शन क्यों करें। हाँ, हो सकता है आज के बाद से लोग बोलने लगे या जानने लगे, तब वो बात अलग है, लेकिन यही होता है भैरव का अर्थ, जहाँ पे संकल्प विकल्प। देखिए, एक अवस्था होती है ना जब हम श्वास लेते हैं, इसके बाद जब हम श्वास लेते हैं तो जहाँ पे श्वास रुक करके इसके बाद श्वास दोबारा लेते हैं या छोड़ते हैं, तो वो जो अवस्था, वो जो मिली सेकेंड्स का जो अंतर आता है, उस वक्त आप समझिए सबको सारे संकल्प विकल्प रुक जाते हैं। वो इतना माइन्यूट होता है, इतने कम समय का होता है कि हमें पता नहीं लगता। वो हम सेकंड्स का हम नहीं नाप कर पाते, लेकिन वहां पे सब संकल्प विकल्प सारी अवस्थाओं का एकमात्र समापन हो जाता है, रुक जाता है। ठीक है, समस्त इंद्रियों की शक्ति वहीं पे अपने विषयों को ग्रहण करना बंद कर देती हैं। वह होती है भैरव अवस्था, उसे ही भैरव अवस्था बोलते हैं, यही भैरव है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रतीकात्मक रूप से जाते हैं और एक सरोवर में स्नान कर लेते हैं। उस स्नान करने का क्या अर्थ होता है पता है आपको? अपने विकारों से मुक्ति, और हम एकमात्र भक्ति स्वरूप ज्ञान, वैराग्य और इन सबको लेकर के जा रहे हैं। लेकिन किसी के मन में आता है ये बात? नहीं आता। बस लोग, अरे वाह, वैष्णो देवी को हमने ऐसे दर्शन किया, अरे तुरंत दरवाजा बंद हो गया और जैसे ही हम गए तुरंत वैष्णो देवी ने हमें दर्शन दे दिया, हमें ही दर्शन दिया और किसी को नहीं दिया। हमने कहा वाह माँ, तुम बड़ी बहुत अच्छी हो, हम पे बड़ी कृपा हुई। वो सिर्फ अपना बताते हैं कि हम इतने बड़े परम भक्त हैं कि माँ ने हमें साक्षात अपना पहाड़ खोल करके गुफा में दर्शन दे दिया। ये सब अपने आप को एकमात्र से भ्रम करने की अवस्था का कारण है और कुछ नहीं।